अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये आज हमारा टॉपिक है सफिक्स। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में हमने प्रीफिक्स पढ़ा था। प्रीफिक्स क्या था? प्रीफिक्स किसी भी वर्ड जो मेन वर्ड हो उससे पहले कोई एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगा दें तो वो प्रीफिक्स होगा, और उसके पूरे वर्ड्स जब वो होता है मतलब प्रीफिक्स लगाने के बाद उसके मीनिंग में चेंजिंग आ जाती है। प्रीफिक्स अफिक्सेस होते हैं और इनमें बजाते खुद इनके कोई मीनिंग्स नहीं होते, लेकिन ये किसी वर्ड्स के साथ ला के उसके मीनिंग में चेंजिंग ले आते हैं। ठीक हो गया। उससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे डिटेल्स में देख ली और कुछ टॉपिक्स जैसे फ्रेज़, क्लॉज, सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इस तरह की चीज़ें हमने देखी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं अभी तक इन क्लासेस को, इन वीडियोस को देखा तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ताकि आपको बेसिक्स इंग्लिश की जो है वो आपके लिए ईजी हो जाए और आप उनको जान सकें और रिटर्न में और बोलने में आपके लिए आसानी हो। चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड या इंग्लिश कहने वोकेबलरी के रिलेटेड कोई भी वीडियो जो आप तक पहुँचे, ताकि आप उसको देख सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है, आज की क्लास हमारी है सफिक्स। ठीक हो, ये भी एक अफिक्स की ही कह लें कि किस्म है। अफिक्स दो हैं, प्रीफिक्स और अफिक्स। सफिक्स क्या है? सफिक्सेस आर द लेटर्स विच आर एडेड एट द एंड ऑफ अ स्टेम टू मेक अ न्यू वर्ड्स। द अफिक्सेस यूज्ड इन द सफिक्स्ड वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अफिक्सेस यूज्ड इन द प्रीफिक्स्ड वर्ड्स। जो प्रीफिक्स हमने यूज़ किए वर्ड्स उनसे ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, वो सेम नहीं होते कि अगर हम ए लगाया तो एंड पे ए लगाएंगे तो चेंज हो, ऐसा नहीं है। प्रीफिक्स और वर्ड्स हैं, सफिक्सेस और वर्ड्स हैं, एंड दे मेक अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, और इससे मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स भी बनते हैं। Most of the affixes that are used in the suffix words have no meaning of their own. ज़्यादातर affixes जिस तरह प्रीफिक्स के अपने कोई मीनिंग्स नहीं थे, इसी तरह सफिक्स के भी अपने कोई मीनिंग नहीं है। सफिक्स लास्ट पे लगता है वर्ड पे, जो मेन वर्ड होता है, कोई मीनिंगफुल वर्ड होता है उसके लास्ट पे लगता है, और प्रीफिक्स पहले लगता है। प्री से वो भी क्या कह रहे हैं, प्री से बताया कि पहले। सो सफिक्स के भी अपने कोई मीनिंग्स नहीं होते। जब लग जाता है तो उसके मीनिंग चेंजिंग आ जाती है मीनिंग्स में। जो मेन वर्ड होता है उसके मीन में हिसाब चेंजिंग हो जाती है, बदल जाते हैं। अ सफिक्स also called ending is an affix that is placed off the stem of the word। ये विकिपीडिया में है के मुताबिक कोई भी वर्ड जो किसी भी स्टेम वर्ड के लास्ट पे लगे उसको सफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्ड है रीड से उसमें ER का इजाफा किया, यानी सफिक्स हमने लगाया तो ये रीडर बन गया। तो स्टेम वर्ड रीड है, जब हमने ER लगाया, रीड का फंक्शनल जो ग्रामर फंक्शन है वो अलग है, क्योंकि वो रीड एक वर्ब है और उस हिसाब से उसका ग्रामेटिकल फंक्शन है। लेकिन जब हमने अफेक्स यानी ER सफिक्स लगा दिया तो उसके मीनिंग्स में चेंजिंग आ गई, और ग्रामेटिकल भी उसके फंक्शन में चेंजिंग आ गई। ठीक है ना, क्योंकि न्यू वर्ड बन गया तो उसका ग्रामेटिकल फंक्शन भी चेंज हो गया। और फॉर एग्जांपल आगे देखते हैं, रीड ING लग गया, रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, जबकि रीड सिर्फ एक वर्ब है। ING लगने से यानी सफिक्स लगने से वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अब रीडेबल ये एक एडवर्ब बन गया, जबकि रीड बजाते खुद एक वर्ब है। एबल लगने से यानी सफिक्स लगने से वो एडवर्ब बन गया, फंक्शन चेंज हो गया, ग्रामेटिकल भी फंक्शन चेंज हो गया और मीनिंग में भी चेंजिंग आ गई। क्रिएट एक वर्ड है, बनाना, पैदा करना या कोई चीज़ बनाना। क्रिएटर, अब देखिए बनाने वाला, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव आ गया। नाउन आ गया ये, तो नाउन चेंजिंग आ गई, जबकि क्रिएट वर्ड वर्ब है, उसके मीनिंग भी चेंजिंग हो गए। जब हमने सफिक्स लगाया तो उसका फंक्शन भी ग्रामेटिकल चेंज हो गया। क्रिएशन भी नाउन है, क्रिएट से क्रिएशन बना, तो
ये इस तरह इसके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं और ग्रामेटिकल उसके जो फंक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। नोट में लिखते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ सफिक्स चेंज बोथ मीनिंग एंड ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ड, इट कैन परफॉर्म ईदर ऑफ देम। कोई भी एक चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं उसके मीनिंग और दोनों चीज़ों में चेंजिंग आ जाए, कोई एक चीज़ भी चेंज हो सकती है, ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है, फंक्शन या मीनिंग भी चेंज हो सकते हैं। चलें जी, अब लिस्ट कुछ कॉमन सफिक्सेस हैं, हम उनको देखते हैं। सफिक्स कैन मेक अ वर्ड, स्टेम ऑफ वर्ड, अ नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। नाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव होता है, उसके साथ सफिक्स लगता है, तो ये इस तरह के वर्ड्स बनते हैं। सफिक्स कैन आल्सो मेक अ ट्रांजिशन इन द डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव और इन द टेंस ऑफ अ वर्ब। सफिक्स लगने से वो उसकी जो एडजेक्टिव की डिग्री वो भी चेंज हो सकती है, यानी अगर वो कंपेरेटिव है तो सुपरलेटिव बन जाएगी, सो इस तरह। और टेंस में जो वर्ब यूज़ हो रही होती है उसमें भी चेंजिंग आ जाती है। जैसे सिंपल वर्ब रीड है तो आई लगी तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया और वो कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। सो इस तरह ये वर्ड्स बनते हैं। तो कोई भी वर्ड सफिक्स लग के वो नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव भी बन सकता है, ठीक है। चलिए जी, कुछ कॉमन्स जो हैं वो हम अभी देख रहे हैं। सफिक्स अगर AGE आ जाए किसी भी वर्ड के लास्ट पे अगर हम लगाते हैं, लेकिन वो कुछ वर्ड हो, ये ना हो कि वो उसी वर्ड का ही हिस्सा हो, ठीक है। अगर हम उस वर्ड से ये हटा दें तो वो वर्ड फिर भी मीनिंगफुल रहे, ठीक है। अ कंडीशन, ये एक हालत होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लीक से लीकेज बना है, तो यानी लीक करने वाली हालत, लीकेज, वो लीकेज है उसमें। बॉन्डेज, बॉन्ड बंदिश वगैरह को कहते हैं, कैद, बंदिश। अब AGE लगा तो बॉन्डेज वो हो गया कैदी, ठीक है ना, बंदिश की हालत, कैद की हालत। अब मैरी से मैरिज बना है, मैरी से मैरिज बना है, सो शादी की हालत, शादीशुदा जिसको हम बोलते हैं। अगर एंड पे सफिक्स हम AL लगा दें, आल, इसका मतलब है एन एक्शन। डिनाई से डिनाइल बना है, ठीक है। रिमूव से रिमूवल, ठीक है। अप्रूव से अप्रूवल, ठीक है। सो AR आ जाए तो इसका मतलब होता है वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, वो जो कोई एक्शन कर रहा है, जैसे बैग मांगना, बैकर मांगने वाला, लाई झूठ बोलना, लायर झूठ बोलने वाला, स्कॉलर स्कूल से स्कॉलर बना है। और भी बहुत से वर्ड है जिसको हम AR लगाने से उसके मीनिंग चेंज आ जाती, वो एक नाउन बन जाता है। CY, अगर CY एंड पे आ जाए तो इसका एक मतलब स्टेट होता है, यानी रियासत की बात नहीं हो रही, स्टेट हालत की बात हो रही है कि, और दूसरा क्वालिटी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्टेट की हालत में CY लगे, अर्जेंट से अर्जेंसी, एमरजेंसी, फॉलेसी, झूठा फरेबी, फॉलेसी के मतलब क्वालिटी, एक्यूरेसी, डिसेंसी, ल्यूनेसी, तो ये क्वालिटी है उसकी, मीन एडजेक्टिव बन गया ये ल्यूनेसी, क्वालिटी इसकी देखते हैं, ठीक है। अगर डॉम आ जाए, DOM, डॉम, इसका मतलब प्लेस भी होता है, जैसे किंगडम, बादशाहत, ड्यूकडम, ये एक बड़े ओहदे को बोलते हैं इंग्लैंड में ना, सबसे आला ओहदा होता है, जागीरदार, नवाब। अर्लडम, ये भी एक ओहदों का ब्रिटिश में यूज़ होता है, ओहदों का एक मर्तबा है बुलंद। दूसरा इसका डॉम का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे बोर हो रहा हूँ तो बोर्डम, बोरियत की हालत, स्टेट ऑफ बीइंग हालत। फ्री, आज़ाद, फ्रीडम, आज़ादी। स्टारडम, ये फिल्मी स्टार जो हम फिल्मी स्टार बोलते हैं, तो उनकी स्टारडम यानी उनकी बात हो रही, फिल्मी स्टारों। अगर आ जाए EE एंड पे तो उसका मतलब यही वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, जैसे इंटरव्यूई, इंटर्नी, एम्प्लॉय काम करने वाला, नॉमिनी फॉर्म फिल करने वाला जिसका नाम उसमें लिखा जाता है। अब अगर ER आ जाए, यानी EE आ जाए, ER आ जाए, AR आ जाए, तो इसका मतलब यही है कि वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, कोई काम करता है, जैसे रीड से रीडर, ठीक है, ड्राइवर,
मेकर, पेंटर। सो ER मतलब वो करने वाला, रीडर पढ़ने वाला, ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला, मेकर बनाने वाला, पेंटर पेंट करने वाला। सो ये इस तरह है। अब अगर हुड आ जाए लास्ट पे, स्टेट ऑफ बीइंग है ये, हालत। जैसे बॉयहुड लड़कपन, चाइल्डहुड बचपन, मैनहुड। अब नेक्स्ट आ गया ION। अगर ये किसी के एंड पे आ जाए तो ये कंडीशन को जाहिर करते हैं, ठीक है ना। उस हालत, कंडीशन क्या है। यूनियन, इत्तेहाद, इत्तेहाद की हालत। ओपिनियन, राय वगैरह। अगर आ जाए ISM आ जाए, ये डॉक्ट्राइन और बिलीफ की बात होती है। जैसे मार्क्सिज्म यानी मार्क्स के जो पैरोकार हैं, सूफीज़म, सूफियत, ईगोटिज़म। तो ये चीज़ें ISM आ जाए तो ये डॉक्ट्राइन या बिलीफ की बात हो रही है कि कौन। मार्क्सिज्म, मार्क्स की डॉक्ट्राइन की बात हो रही है। सोफिज़म में की बात हो रही है। सो ये इसमें ये मीनिंग आ जाएंगे। अगर लास्ट पे आ जाए EST, तो वन हु इज़ समथिंग, तो कोई कुछ है। IST आ जाए, IST जैसे डेंटिस्ट, दांतों वाला, माहिर, कीमिस्ट, कोई कुछ हो। मार्क्सिस्ट, अथीस्ट। ठीक हो गया। जिस तरह स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं हम, स्पेशलिस्ट, तो कोई स्पेशलाइज हो किसी चीज़ में, ये उसकी बात हो रही है। वन हु इज़ अ समथिंग, कोई कुछ हो। अगर ISE ये आखिर पे आ जाए किसी वर्ड के, तो इसका मतलब होता है रिज़ल्ट ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना। किसी भी रिज़ल्ट, किसी भी एक्शन का। सर्व से सर्विस बना है, कॉर्ड से कॉर्डाइस बना है, ठीक हो गया। अगर लॉगी आ जाए एंड पे, LOGY, लॉगी, तो इसका मतलब है थ्योरी। बायोलॉजी, बायो की थ्योरी, जियोलॉजी, इकोलॉजी। सो ये थ्योरी की बात हो रही होती है। अगर एंड पे आ जाए MENT, तो इसका मतलब होता है द कंडीशन ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन की हालत। जैसे एक्नॉलेज से एक्नॉलेजमेंट, पनिश से देना, पनिशमेंट, एग्रीमेंट। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये नाउन बन जाते हैं, मुख्तलिफ बनते हैं, कोई भी बन सकता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। ONEN या AN आ जाए तो इसका मतलब डूअर है, करने वाला, कोई भी काम करने वाला। आर्टिसन, सिटीज़न, सर्जन, तो इसका मतलब है डूअर, करने वाला, कोई भी काम। ये अगर एंड पे आ जाए तो। NESS आ जाए तो स्टेट ऑफ बीइंग, कि क्या है, कैसी स्टेट है उसकी, ठीक है। सैडनेस, हैप्पीनेस, खुशी, रूडनेस, बिजनेस। तो ये इस तरह है। अगर आ जाए NCE एंड पे आ जाए तो इसका मतलब एक तो होता है स्टेट, अबंडेंस, अब्सेंस, प्रेजेंस। तो स्टेट। दूसरा आ जाता है क्वालिटी, ब्रिलियंस, इंडोरेंस, ओबीडियंस। सो ये इसकी स्टेट और क्वालिटी आ गई कि क्वालिटी क्या है जी, वो फरमाबरदार है जी, वो ज़हीन है जी। तो इस तरह की आ जाती है। अगर OR आ जाए तो AR, OR, ER, इसका मतलब है कि कोई वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, जिसने किया है, जो कोई काम करता है। क्रिएटर, सुपरवाइज़र, सेलर, ठीक है। अगर एंड पे शिप आ जाए तो इसका मतलब होता है पोजीशन हेल्ड, कोई पोजीशन उसके पास हो। जैसे इंटरशिप चल रही जी, उनके साथ मेरा मुआहदा है या कुछ भी। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पे किनशिप, ठीक है। तो इस तरह कोई भी शिप आ जाए तो इसका मतलब है पोजीशन हेल्ड, कोई भी किसी कोई पोजीशन हो उसके पास। SION आ जाए तो स्टेट ऑफ बीइंग। TION आ जाए तो, क्योंकि स्पेलिंग में शन के ही आते हैं स्पेलिंग, तो ये सॉरी आवाज़ आती, तो ये सेम मीनिंग, स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ बीइंग। इल्यूजन, कंक्लूजन, इंक्लूजन, एक्सटेंशन, क्रिएशन, इंफॉर्मेशन, कंफर्मेशन। तो ये SION, तो TION ये आ जाए तो इसका मतलब स्टेट ऑफ बीइंग है। क्रिएशन, बनी हुई चीज़, या यानी पैदा हुई,
इंफॉर्मेशन मालूमात, मालूम से मालूमात, कंफर्मेशन कन्फर्म से कंफर्मेशन आ गया। सो वर्ब से आगे नाउन बन गया। TUDE ट्यूड, ये अगर एंड पे आ जाए तो रिज़ल्ट ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन का जो रिज़ल्ट होता है वो उसके मीनिंग हो जाएंगे। फोर्टीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई से मैग्नीट्यूड, सर्विट्यूड। तो ये चीज़ें ट्यूड रिज़ल्ट ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के रिज़ल्ट बताते हैं। अगर TY आ जाए तो इसके दो मीनिंग्स हैं, ठीक है। एक तो क्वालिटी होता है और दूसरा स्टेट होता है, ठीक है ना। NCE के भी यही मीनिंग होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबल है। सेंसिबिलिटी, फ्रेलिटी। तो क्वालिटी, अब स्टेट है सेरेनिटी, सेफ्टी, रियलिटी। तो ये स्टेट है, रियलिटी, सेफ्टी, हिफाजत। तो ये स्टेट है। TY आ जाए क्वालिटी या स्टेट, NCE आ जाए स्टेट क्वालिटी, पर SION शन शन ये आ जाए तो स्टेट ऑफ बीइंग। ट्यूड आ जाए रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। OR, ER, AR, EE ये आ जाए तो वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, करता है, ठीक है। कुछ वर्ब्स सफिक्सेस हैं, यानी कुछ वर्ब होते हैं उनके आखिर में अगर आ जाए मतलब ये वर्ब बन जाते हैं इनसे, ठीक है। ATE, अगर ये एंड पे आ जाए ATE, EN, ER, ISH ये आ जाए तो इसका मतलब होता है डू, करना, कुछ करना या करना, करना। कैप्टिवेट, एनिहिलेट, एक्सटर्मिनेट, खात्मा वगैरह। अब EN आ जाए तो ब्रॉडन, ब्रॉड से ब्रॉडन, अवेकन, अवेक, अवोक, अवोकन, स्ट्रेंथन, मजबूत करना। ER आ जाए तो चैटर, करने वाला, ग्लिटर, ग्लिमर, चमकने वाला, ग्लिमर। तो ISH आ जाए तो इसका मतलब भी डू है। पब्लिश, पब्लिश करो जी। पनिश, बैनिश, नोरिश। तो ये चीज़ें इस तरह आ जाती हैं, इसका मतलब डू डू ही होता है। एट, एन, एर, इश। फाई आ जाए FY, मेक, इसका मतलब मेक होता है। रेक्टिफाई, बनाना, ठीक करना। सिंपल से सिंप्लीफाई, सादा बनाना। एम्पलीफाई, बढ़ाना किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी वगैरह। IZE, आइज़, इसका मतलब होता है बिकम, होना। ह्यूमनाइज, ऑर्गेनाइज, सोशलाइज, लीगलाइज करो इसको, यानी इसको कानूनी बनाओ। सोशलाइज, इसको मुआशरती या कह लें मुआशरती बनाओ, या और ऑर्गेनाइज, तरतीब दो। ह्यूमनाइज, इंसानियत बनाओ, या इस तरह के वर्ड्स में आ जाता है, ठीक है। अब कुछ एडजेक्टिव सफिक्सेस हैं जिससे एडजेक्टिव बनता है, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। एबल, ऑल, आर, ED, EN, फुल, ये इससे एडजेक्टिव बनेंगे, किसी भी वर्ड के साथ लगेंगे तो। पहले हम पढ़ते हैं ABLE, एबल, कैपेबल ऑफ बीइंग, इसका मतलब होगा कैपेबल ऑफ बीइंग, एबल आ जाएगा तो। प्रेजेंटेबल, प्रेजेंट करने के काबिल। रीडेबल, पढ़ने के काबिल। बिलीवेबल, यकीन करने के काबिल। सो ये काबिल के मीनिंग्स में आ जाता है। AL आ जाए तो बिलोंगिंग टू, किस चीज़ से बिलोंग करता है। लीगल, लोकल, मेंटल, मोर्टल, फैटल, म्यूज़िकल। AR आ जाए तो इसका मतलब है क्वालिटी, और ED आ जाए तो इसका मतलब भी क्वालिटी में चला जाएगा, ठीक है। फैमिलियर, रेगुलर, सर्कल। AR आ जाए, AR अगर किसी के आखिर में आ जाए तो उसका मतलब भी वो क्रिएटर, वन हु परफॉर्म्स द एक्ट, वो भी आ जाता है। यहाँ क्वालिटी भी आ जाती है, ठीक है। दूसरा ED है क्वालिटी, गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड, अता करदा। टैलेंटेड, लर्नड, कल्चर्ड। तो इस तरह की ये क्वालिटीज़ हैं। EN आ जाए तो मेड ऑफ, गोल्डन, गोल्ड से बना हुआ। वुडन, लकड़ी से बना हुआ। वोलन, वोल से बना हुआ। लेडन, ठीक हो गया। लेड से बना हुआ। लीडन, लेडन। फुल आ जाए तो नोटेबल फॉर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। वंडरफुल, डाउटफुल। ये सारे एडजेक्टिव हैं। नोटेबल फॉर। ABLE आ जाए तब भी कैपेबल ऑफ समथिंग।
IBLB आ जाए तो आप भी एडमिसेबल, डिवाइजेबल, सेंसिबल। ICE आ जाए तो परटेनिंग टू, किसी चीज़ से मुताल्लिक। एलर्जिक, मैथिक, डोमेस्टिक, घरेलू, हिस्टोरिक, तारीख़ी, इन तारीख़ के रिलेटेड। ISH आ जाए तो ये बिलोंगिंग हो जाता है, किसी के बिलोंगिंग टू, मतलब किसी चीज़ से ताल्लुक़ होना। सेल्फिश, अपने आप से ताल्लुक़ यानी खुदगर्ज। टर्किश, आयरिश, पोलिश, चाइल्डिश, तो ये सारी यानी मुल्क से मुताल्लिक़ हैं कि वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। ISTIC ये आ जाए तो करेक्टराइज्ड बाय एन एट्रीब्यूट। फंटास्टिक, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, सरकास्टिक, तो ये इस तरह के मीनिंग्स में चला जाता है। ILE आ जाए तो हैविंग द नेचर ऑफ, फ्रेगाइल, जोविनाइल, सर्वाइल, तो ये कोई नेचर रखते हैं, फ्रेगाइल जैसे नाजुक होता है, तो ये इन मीनिंग में आ जाता है। IAN या AN आ जाए तो बिलोंगिंग टू भी हो जाता है ये भी। और हमने पीछे एक पढ़ा ISH, इसका मतलब भी उसी से मतलब बिलोंगिंग टू होता है। ठीक, इंडियन, अमेरिकन, रशियन, विक्टोरियन, किसी मुल्क से मुताल्लिक़ होना, ताल्लुक़ रखना। IVE आ जाए तो हैविंग द नेचर ऑफ, किसी चीज़ की नेचर होना। क्रिएटिव, प्यूनेटिव, डिविसिव, डिसीजिव, सो ये इन मीनिंग्स में चला जाता है। अब इसके बाद आ जाता है लेस, किसी भी वर्ड के एंड पे आ जाए तो इसका मतलब होता है विदाउट, यानी वो चीज़ नहीं है उसमें। फियर, फियरलेस, अब फियर का मतलब खौफज़दा है, फियरलेस यानी खौफज़दा नहीं है, तो नहीं में चला जाता है, नो, यानी जिस वर्ड के साथ लगेगा तो इसका मतलब है उसके बगैर है, जो वर्ड जिस वर्ड के साथ लगा है उसके बगैर। हेल्पलेस, एंडलेस, टायरलेस। OUS आ जाए तो करेक्टराइज्ड बाय एन एट्रीब्यूट। स्टडियस, पायस, रिलीजियस, जॉयस। अगर वाई एंड पे आ जाए तो करेक्टराइज्ड बाय स्मेली, हेल्दी, हेल्थ से हेल्दी बना ना, ग्रीडी, ग्रीड से ग्रीडी, वेल्थी, वेल्थ से वेल्दी। सो करेक्टराइज्ड बाय, उस वर्ड के करेक्टर होते हैं उसमें, उस वर्ड का उसमें होता है, उसी वर्ड के रिलेटेड होता है, उसकी मीनिंग में ख़ास इजाफा नहीं, चेंजिंग नहीं आई। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज की क्लास, ये थी आज की क्लास और ये था आज का सेशन। इसमें हमने सफिक्स पढ़ा और कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, और आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई होगी जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो इनको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, ये तो फिक्स है ना, ये तो चेंजिंग नहीं हो सकती। इसके अलावा भी और भी वर्ड्स हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं, तो आप सर्च भी कर सकते हैं। और मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं सफिक्स और प्रीफिक्स से एक अलग से एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें और वर्ड्स इकट्ठे करके ले आऊँ। तो ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुनें, एक एक वर्ड्स जो है ना, एक एक मिनट, मतलब स्पीड से नहीं देखनी वीडियो, फुल वीडियो देखनी ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।